नेपाल को धरती में वैक्सीन उतार्न सफल भयो। यसको लागि म भारत सरकार, प्रधानमन्त्री माननीय नरेन्द्र मोदीज्यू र भारतीय जनतालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 3 दिन पहले जब चीन की सिनोवैक वैक्सीन पर पाकिस्तान ने चौंकाने वाला खुलासा किया था, तब इससे दुनिया में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। परसों ही चीन ने घोषणा की थी कि वह पड़ोसी मुल्क नेपाल को कोविड-19 वैक्सीन की 5 लाख डोज मुफ्त देने जा रहा है। चीन की तरफ से यह ऐलान पाकिस्तान में सिनोवैक की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगने के बाद आया था, जबकि भारत 25 जनवरी को ही नेपाल को कोविशील्ड वैक्सीन की 10 लाख डोज मुफ्त में दे चुका है। परंतु आज आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वैक्सीन की पोल पट्टी पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई है। यह भंडाफोड़ पाकिस्तान के बाद अब नेपाल ने किया है। चीन ने अपनी वैक्सीन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता परखे बगैर ही उसे लेकर नागरिकों का टीकाकरण करने के लिए नेपाल पर दबाव डाला है। नेपाल के विदेश मंत्रालय और काठमांडू स्थित चीन के दूतावास के बीच हुए पत्र व्यवहार के सार्वजनिक होने के बाद चीन की इस चाल का खुलासा हुआ है। हालांकि यह पत्र किसने और किस मकसद से वायरल किया है, इसका पता नहीं लग पाया है, मगर इससे दुनिया भर में चीन की फजीयत होना शुरू हो गई है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत के आगे निकल जाने से बौखलाए चीन ने नेपाल और अन्य देशों पर दबाव डालने का हथकंडा अपनाया है। वह किसी भी सूरत में भारत वैक्सीन के मुकाबले अपनी वैक्सीन की बढ़त चाहता है, जबकि चीन की वैक्सीन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उसके खासम खास पाकिस्तान ने भी सिनोफार्म की सिनोवैक वैक्सीन को कम प्रभावी और दोयम दर्जे की वैक्सीन बताया है। चीन द्वारा नेपाल को लिखे पत्र और नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली व चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बातचीत के बाद यह सच भी सामने आया है कि चीन ने साफ शब्दों में कहा है कि विलंब किए बगैर नेपाल चीनी वैक्सीन से टीकाकरण करना शुरू करे। वह परीक्षणों में उलझकर लोगों की जान खतरे में नहीं डाले। साथ ही यह भी लिखा गया है कि नेपाल को पहले मुफ्त में वैक्सीन लेने के बाद में मूल्य देकर खरीदनी पड़ेगी। चीन नेपाल के पत्र व्यवहार से संबंधित दस्तावेज लीक हो जाने के बाद अब चीन की वैक्सीन की विश्वसनीयता और गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। चिकित्सा जगत से जुड़े लोग भी चीन की वैक्सीन से टीकाकरण पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि चीन की 2 कंपनियों को नेपाल में वैक्सीन की आपूर्ति की अनुमति मिली है। चीन का दावा है कि उसकी सिनोवैक वैक्सीन की भारी मांग है, जबकि उसका उस मात्रा में उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अगर नेपाल ने जल्दी से वैक्सीन नहीं ली तो उसे निकट भविष्य में वह नहीं मिल पाएगी। दबाव बनाते हुए चीन ने नेपाल को पहले वैक्सीन की 3 लाख खुराक देने की बात कही थी, बाद में 5 लाख खुराक की आपूर्ति को तैयार हो गया। इससे पहले नेपाल को भारत और ब्रिटेन से 20-20 लाख वैक्सीन खुराक मिलने का आश्वासन मिल चुका है। अब जरा चीन के उस दावे की सच्चाई भी जान लीजिए, जिसमें चीन अपनी घटिया वैक्सीन की भारी डिमांड के ढोल पीट रहा है। चीन की आबादी 14 अरब के करीब है, मगर उसका कहना है कि वह साल के अंत तक 61 करोड़ वैक्सीन की डोज का निर्माण कर पाएगा। हैरानी की बात यह है कि चीन केवल अपने स्वास्थ्य कर्मियों का ही वैक्सीनेशन करेगा, जिनकी तादाद 10 लाख के करीब बताई जाती है। अपने अन्य नागरिकों को आपात स्थिति में ही चीन ने टीका लगाने का फैसला किया है, यानी चीन खुद सीमित टीकाकरण कर रहा है, जबकि बाकी देशों को व्यापक स्तर पर इसके इस्तेमाल का सुझाव दे रहा है। चीन ने वैक्सीन की बदौलत अपना खजाना भरने के लिए इसके निर्यात पर जोर दिया था। चीन की सूची में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, यूएई, तुर्की और अफ्रीका महाद्वीप के गरीब देश शामिल थे। परंतु ब्राजील, जो शुरुआत में चीनी वैक्सीन का सबसे बड़ा उपभोक्ता था, जब उसने चीनी वैक्सीन का डेटा सार्वजनिक किया तो चीन की सारी योजना पर पानी फिर गया। ब्राजील ने नतीजों के आधार पर चीनी वैक्सीन को घटिया वैक्सीन करार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने दिसंबर महीने के पहले रविवार को इंडोनेशिया को 12 लाख सिनोवैक टीके की खुराक भेजी थी, मगर बाद में वहां से भी इस वैक्सीन के कम प्रभावशाली और साइड इफेक्ट की खबरें आई। हालत यह हुई कि घबराए हुए तुर्की समेत कई देशों ने चीनी वैक्सीन से टीकाकरण ही नहीं किया। अब चीन दिसंबर महीने के आखिर तक हुई बिक्री के आधार पर अपनी वैक्सीन की भारी मांग का ढोल पीट रहा है, जबकि हकीकत यह है कि किसी भी देश ने चीन को वैक्सीन का दोबारा ऑर्डर नहीं दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान है, जिसे चीन ने 5 लाख डोज पिछले रविवार ही मुफ्त में दी है, मगर पाकिस्तान सिनोफार्म की वैक्सीन को फ्री में भी लेने को तैयार नहीं है। अगर सिनोवैक वैक्सीन के ट्रायल के आंकड़ों की बात करें तो यह तुर्की में 91%, ब्राजील में 50.4%, इंडोनेशिया में 65.3%, जबकि यूएई में 86% असरदार बताई गई थी। यानी चीनी वैक्सीन के इन आंकड़ों में जमकर झोल किया गया था। जितने भी देश में चीनी वैक्सीन का ट्रायल हुआ, हर देश से एक दूसरे से अलग आंकड़े आए थे, जिसके बाद यह सवाल भी उठे थे कि क्या चीनी वैक्सीन रंग और धर्म के आधार पर काम करती है। मजे की बात यह है कि चीन अपनी वैक्सीन को बेहद ऊंचे दामों पर बेचने के ख्वाब देख रहा था।
उसका अनुमान था कि कोरोना की उत्पत्ति चीन में होने की वजह से दुनिया उसकी वैक्सीन पर ज्यादा भरोसा करेगी। उसने सिनोफार्म के टीके की शुरुआती कीमत $150 रखने का फैसला किया था, लेकिन जब रूस की स्पुतनिक वी $8 से $9, मोडर्ना $33 की कीमत में सामने आई तो चीन आज अपनी वैक्सीन $13 से $15 में देने के लिए तैयार है। जबकि जनवरी के मध्य में लॉन्च हुई भारत की स्वदेशी वैक्सीन की कीमत $6 से $7 के करीब है, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन माना जा रहा है। चीन की वैक्सीन जहां फिसड्डी साबित हो रही है, वहीं भारत की वैक्सीन दुनिया के बाजार में छा रही है। आज भारतीय वैक्सीन चाहने वाले देशों की तादाद 110 के करीब है और भारत 14 देशों को अपनी वैक्सीन भेज चुका है। इनमें वे देश भी शामिल हैं जिन्होंने चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल किया है या फिर चीनी वैक्सीन के लिए काफी पहले ऑर्डर दिए थे। आज की घड़ी वे चीनी वैक्सीन को ठुकरा कर भारत से कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने की कतार में लगे हैं। खास बात यह है कि भारत ज्यादातर देशों को फ्री में वैक्सीन दे रहा है, लेकिन उसने किसी भी देश पर स्वदेशी वैक्सीन को खरीदने तो दबाव नहीं बनाया है। चीन ने जिस तरह नेपाल पर उसकी वैक्सीन से टीकाकरण करने का प्रेशर बनाया है, उससे यह सवाल भी उठने लगे हैं कि उसने पाकिस्तान समेत अन्य देशों के साथ भी यह हथकंडा अपनाया होगा। ऐसे देशों में चीन के कर्ज पर निर्भर देशों की बड़ी तादाद है, जिनके सामने उसकी शर्त स्वीकार करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। संभवतः भारत की वैक्सीन कूटनीति ऐसे देशों की चीन पर निर्भरता कम कर रही है। यही वजह है कि इससे चीन की बौखलाहट बढ़ी है। भारत ने नेपाल और बांग्लादेश को उपहार में वैक्सीन देकर चीनी वैक्सीन के खिलाफ माहौल तैयार कर दिया है। इसका प्रमाण भी कल उस वक्त सामने आया जब नेपाल ने चीन के दबाव को धता बताकर ऐलान किया कि वह चीनी वैक्सीन की गुणवत्ता की परख ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करेगा। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत के बाद ही इसके इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्म की सिनोवैक वैक्सीन अगर नेपाल में कसौटी पर खरी नहीं उतरी तो इस वैक्सीन से टीकाकरण नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि इसके साइड इफेक्ट की संभावना के तहत वह इस वैक्सीन को किनारे करके किसी अन्य वैक्सीन का इस्तेमाल करे। आपको बता दें कि 15 जनवरी को नेपाल ने कोविशील्ड टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। नेपाल ने भारत द्वारा 2 वैक्सीन लॉन्च करने पर बधाई भी भेजी थी। साथ ही भारत से जल्दी टीका उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया था, जबकि नेपाल ने चीन को ऐसा कोई आग्रह या संदेश तक नहीं भेजा है। मजे की बात यह है कि चीन द्वारा फ्री में डोज भेजने पर भी नेपाल ने कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी ने चीन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम। Gifts are exchanged first of all among the peoples, among the leaders, among the nations as well. But all the time, all the gifts are not equally important. Though the gifts are never less important, always they are important. They reflect the respect and love and friendship. But sometimes the gifts are more than those level of importance. And this gift, now given by, presented by India to Nepal,